सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनं च विदधामि। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चामः। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकविभर्तृहरिः निरूपयति यतो हि अवस्थानुसारं वस्तूनां मूल्यं न्यूनाधिकं वा भवति एवं विषयं प्रतिपादयन्नाह कथयति। परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। अर्थात महाकवि भर्तृहरि जी निरूपण करते हुए कहते हैं कि मनुष्यों की अवस्था के प्रभाव से उनका महत्व बढ़ता है और क्षीण होता है। अर्थात मनुष्य की दरिद्रता और ऐश्वर्य के कारण ही वस्तुओं का लघुत्व और गुरुत्व का महत्व हुआ करता है। इस भाव का निरूपण करते हुए कहते हैं परीक्षीणः कश्चित्, जिसका संपूर्ण सब कुछ, परीक्षीणः अर्थात निर्धनः, जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका है अर्थात धन रहित है जो, तो परीक्षीणः कश्चित् कोई निर्धन व्यक्ति, स्पृहयति अर्थात इच्छा करता है, स्पृह इप्सायाम, यवानां प्रसृतये, यवानां अर्थात धान्य विशेष, प्रसृतये अर्थात प्रसृतये का अर्थ हुआ कुब्जीकृताय पर्णये अर्धांजलये इति यावत्। आधी अंजुल जो एक हाथ में जितना चावल आ जाता है, इतने चावल की इच्छा करता हुआ, ऐसी इच्छा से लालायित, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है बेचारा, इतस्ततः परिभ्रमण कर रहा है। परीक्षीणः कश्चित् यवानां प्रसृतये स्पृहयति, जो जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका है ऐसा निर्धन एक अंजुल चावल प्राप्त करने के लिए, एक अंजलि चावल प्राप्त करने के लिए क्या करता है? स्पृहति अर्थात लालायित होता है, इतना निर्धन होता है। और सह निर्धनः, वही निर्धन आगे चल करके पश्चात संपूर्णः, इसके पश्चात बाद में संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्, अर्थात जो धरित्री पृथ्वी है उसको तृण समाम कलयति, पृथ्वी की गणना एक तिनके के समान करता है। इतना धनाढ्य कुल में इतना धनाढ्य हो जाता है, एक समय इतना होता है कि उसके पास एक अंजुली चावल भी नहीं होते हैं, इतना निर्धन होता है। और एक समय वो आता है जब पृथ्वी को भी तिनके के समान समझने लगता है, इतना धनाढ्य हो जाता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं अतः इसलिए अनैकान्त्यात् अर्थात अनिश्चितता के कारण, अतश्चा अर्थेषु अनैकान्त्यात्, इसलिए धन की अनिश्चितता होने के कारण, गुरु लघुतया भारी और हल्का होना, धनिनाम अर्थात धनवानों की अवस्था अर्थात दशा या फिर स्थिति परिस्थिति, गुरु लघुतया भवति, धनवानों की स्थिति जो होती है वो गुरु लघुतया क्यों होती है? कहते हैं धन के कारण। ये जो धन होता है इसमें अनिश्चितता होती है, कब प्राप्त हो कब ना प्राप्त हो इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए अवस्था वस्तुनि, जो अवस्था होती है वह वस्तु के महत्व को बढ़ाती है और वस्तु के महत्व को न्यून कर देती है। अर्थात वस्तु में गुरुत्व और लघुत्व का जो भाव है ये अवस्था हिलाती है। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए हम लोग इस श्लोकनिष्ठ क्लिष्ट विषयों, जो क्लिष्ट पद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षीणः परिसर्ग पूर्वक शिक्षय धातु से अक्ता प्रत्यय होता है तो परीक्षीणः यह पद निष्पन्न होता है। स्पृहयति स्पृह इच्छायाम धातु से
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह पद निष्पन्न होगा। ये चुरादी प्रकरण की धातु है, स्वार्थिक णिच प्रत्यय होता है। यवानाम यु मिश्रणा मिश्रणयो धातु से अच प्रत्यय होता है, तो यव यह पद निष्पन्न होता है और षष्ठी बहुवचनांत रूप यहाँ पर निर्देश किया गया है। प्रसृताये प्राउपसर्ग पूर्वक स्त्री गतौ धातु से अक्तिन प्रत्यय होता है और चतुर्थी एक वचन में प्रसृताये यह पद निष्पन्न होता है। शह तद शब्द एक वचनांत रूप है। संपूर्ण सम उपसर्ग पूर्वक पूरी आप्यायने इस धातु से अक्ता प्रत्यय होता तो संपूर्ण यह पद निष्पन्न होता है। कलयति कल संख्याने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कलयति ये भी चुरादी की ही धातु है। धरित्रीम ध्रिय धारणे धातु से इत्र प्रत्यय होता है और कृत गौरादिभ्यश्चा इस सूत्र के द्वारा गीस हो जाता है, क्योंकि गौरादिगण पठित यह धातु है, गौरादिगण पठित है शब्द, इसलिए इससे गीस प्रत्यय हो जाता है। तृण समाम तृणेन तुल्याम समाम वा इति तृण समाम द्वितीय एक वचन का प्रयोग किया गया है। अनैकांत्यात् एकांतस्य भावः ऐकान्तः न ऐकान्त्यम इति अनैकान्त्यम तस्मात् अनैकान्त्यात्। गुरु लघुतया गुरुत्वेन लघुत्वेन च हेतुना गुरु लघुतया। धनिनाम अर्थात धनम अस्य अस्तिति धनिनः, धनम अस्य अस्तिति धनिन अतेषाम धनिनाम यह षष्ठी बहुवचनांत पद प्रयोग किया गया है। अवस्था अवसर्ग पूर्वक ष्ठागति निवृत्त धातु से अंग प्रत्यय होता है तो अवस्था यह पद निष्पन्न होता है। वस्तूनि वस धातु से तुन प्रत्यय होता है, प्रथमा बहुवचनांत रूप है वस्तूनि। प्रथयति प्रथु प्रख्याने धातु से यह चुरादी की धातु है और इससे जब हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा करेंगे तिप इत्यादि का आगमन होगा तो प्रथयति यह पद निष्पन्न होगा। संकोचयति समुपसर्ग पूर्वक कुछ धातु से णिच प्रत्यय होता है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में संकोचयति यह पद निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में परिनिष्ठित जो विशिष्ट क्लिष्ट पद हैं इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे और जहां कहीं भी संदेह की संशय की स्थिति हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी लोग बढ़ें इस भाव से यह प्रक्रिया की जा रही है। एक भी बच्चा छूट गया तो संकल्प हमारा टूट गया, इसलिए सब पढ़ें सब बढ़ें इसी भावना के साथ पुनः आप सभी लोगों को नमो नमः। सुप्रभातम च।